क्योंकि जो प्रधानी लड़ा है और जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे गया है, जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे गया है, सभी लोग राजभरों का वोट लिया है। तो आज राजभरों के ऊपर फिल्म बन रही है महाराजा सुहेलदेव राजभर के ऊपर, तो देखा जाएगा कि किसने लिखित दिया, कितने क्या सहयोग दिया। उन्होंने लिखा कि वीरेंद्र राजभर चंदा लेकर के जो है ये फिल्म नहीं बनाता, ये खाता है। ये जो आप फिल्म बना रहे हैं महाराजा सुहेलदेव राजभर एक वीर योद्धा, आप जनता के सहयोग से बनाएंगे तो कितना सहयोग मिल रहा है, या फिल्म बनेगी या कि चंदा लिया जाएगा, जैसा कि आपने कहा उमा शंकर जी ने कहा, तो फिल्म बनेगी। अगर सहयोग नहीं मिला तो भी फिल्म बनेगी? नहीं, तो फिल्म तो बनेगी ही, लेकिन इसमें सभी नेताओं का पर्दाफाश भी होगा। कौन नेता कई रुपए दे रहा है उसका भी पर्दाफाश होगा, क्योंकि महाराजा सुहेलदेव राजभर फिल्म्स प्रोडक्शन के नाम से अकाउंट खुला हुआ है और नेट पर चल रहा है। हम लोग ये चाहते हैं कि जब सारे महापुरुषों का इतिहास दुनिया ने जाना, तो हमारे चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का इतिहास सारी दुनिया उस पर्दे पर देखे। डिजिटल का ज़माना है और सोशल मीडिया का ज़माना है। हमारे भी महापुरुष को देश दुनिया तक जाना चाहिए, कोने कोने तक, तब जाकर। नहीं तो कोई कहता है कि ये वैश्य क्षत्रिय है, कोई कहता है पासी है, तो एक स्टैंप और एक मोहर लग जाएगा, सेंसर ऑफ वोट प्रमाणित कर देगी कि नहीं ये राजभर समाज के ही महापुरुष थे। हमारे साथ हैं वीरेंद्र प्रताप राजभर जी, जो सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के गठन में आमंत्रित हुए हैं, और यहाँ पे महाराजा सुहेलदेव राज फिल्म प्रोडक्शन की तरफ से जो आगामी फिल्म बनने वाली है, जो राजभर समाज के लिए एक इतिहास है, उनका विमोचन भी किया इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी के साथ। तो यहाँ पे आपको कैसा लगा? जी, पहले मैं सर को दे देता हूँ। ये विमोचन में बड़ा आया, लेकिन अभी भी दे रहा हूँ। तो ये इतिहास में पहली बार हुआ कि आपने जब फिल्म का हम लोग जन सहयोग महाअभियान चलाए थे, तो पहला इंटरव्यू आपको ही दिए थे। तो आज कार्यक्रम था, तो सर लोग हमको डायरेक्ट फ़ोन करके बुलाए। ये मेरे लिए सौभाग्य है कि स्वाभिमान सुहेलदेव पार्टी से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद जो है महाराजा सुहेलदेव पर जो फिल्म बनेगी उसके लिए इन्होंने लिखित अपना समर्थन दे दिए हैं। देख लीजिए, ये मेरे लिए सौभाग्य है, क्योंकि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार ये लेटर दे रहे हैं। अभी तो हम सभी नेताओं के पास जाएंगे, लेकिन ये इतिहास में दर्ज हो जाए कि पहला लेटर इन्होंने सर ने दिया है कि महाराजा सुहेलदेव राजभर एक वीर योद्धा, फिल्म निर्माण के लिए जो जन सहयोग महाअभियान चल रहा है उसका समर्थन इन्होंने लिख करके लिखित दे दिया। ये पहली बार है, क्योंकि अभी तो हम सभी नेताओं को पकड़ेंगे, क्योंकि जो प्रधानी लड़ा है और जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे गया है, जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे गया है, सभी लोग राजभरों का वोट लिया है। तो आज राजभरों के ऊपर फिल्म बन रही है महाराजा सुहेलदेव राजभर के ऊपर, तो देखा जाएगा कि किसने लिखित दिया, कितने क्या सहयोग दिया। ये तो आप लोगों के सामने मैं ला रहा हूँ। जब से आपने इंटरव्यू लिया, देख रहे हैं पूरे सोशल मीडिया पर तड़का मच गया है कि ये लोग कैसे है। तो एक मैं बताना चाहता हूँ, इतने साल से मैं हूँ, 20-22 साल हो गया मुझे बम्बई में, और 15 साल से मैं फिल्म लाइन में हूँ। तो जो आपने हमारा इंटरव्यू लेकर डाले हैं, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष है माननीय उमा शंकर राजभर जी ने एक सोशल मीडिया पर बहुत गलत जो है लिख रहे हैं। उन्होंने लिखा कि वीरेंद्र राजभर चंदा लेकर के जो है ये फिल्म नहीं बनाता, ये खाता है। मैं एकदम लिखित उनका जो है हमारे व्हाट्सएप पर आया। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आपका पहचान जो है रामबुज एडवोकेट जी हमारे, उन्होंने संस्था में जब हमारा विमोचन हो गया उसके बाद आपसे परिचय कराए, उसके पहले तो मैं जानता भी नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का जो फिल्म प्रोडक्शन है उसमें जो है मैं सहयोग दिया हूँ। ये कैसी बात आ रहा है। पहले जब रजिस्ट्रेशन हो गया तब मैं उनसे मिला, तो उन्होंने हमें लिख कर दिए, हमको व्हाट्सअप किए। सुग्रीव राजभर जी हमको तुरंत व्हाट्सअप किए। मैंने कहा यार देखिए, आज आपने देखा मेरा इंटरव्यू डाला, पूरे राजभर के अलावा अदर समाज के लोग हमारे साथ खड़े हो गए। लेकिन ये छोटी सी, अब मैं आपको भी व्हाट्सअप वो कर दूंगा, देखिए वो क्या लिखे हैं। मैं तो कहता खुले मंच पर आकर के दिखाओ भैया, कई रुपये आपने हमको दिया है, बताओ। ये जो आप फिल्म बना रहे हैं महाराजा सुहेलदेव राजभर एक वीर योद्धा, आप जनता के सहयोग से बनाएंगे तो कितना सहयोग मिल रहा है, या फिल्म बनेगी या कि चंदा लिया जाएगा, जैसा कि आपने कहा उमा शंकर जी ने कहा, तो फिल्म बनेगी। अगर सहयोग नहीं मिला तो भी फिल्म बनेगी? नहीं, तो फिल्म तो बनेगी ही, लेकिन इसमें सभी नेताओं का पर्दाफाश भी होगा।
कौन नेता कै रुपए दे रहा है उसका भी पर्दाफाश होगा, क्योंकि महाराजा सुहेलदेव राजभर फिल्म्स प्रोडक्शन के नाम से अकाउंट खुला हुआ है और नेट पर चल रहा है। एक एक रुपए जो देंगे उसका हमारे पास पूरा हिसाब लीजिए। मैं क्या कर रहा हूँ उसमें, एक रुपए का उनमें एकदम पारदर्शिता है यार। हम लोग नौजवान हैं, हम लोग क्या कहें, हम लोगों को समाज का नाम होना चाहिए, हम लोग उसके लिए रात दिन चल रहे हैं। बताइए जन सहयोग कैसा चल रहा है? अभियान का जो कारवां है कहाँ तक बढ़ा है? बढ़िया है, अच्छा है, सभी लोग जगह जगह से सपोर्ट कर रहे हैं। आज देखिए सर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये पार्टी के, और कितना बढ़िया इनका पार्टी का नाम है सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी, जो कि मैं आपको डायलॉग भी सुनाया कि सुहेलदेव जी अपने स्वाभिमान के लिए क्या किए थे। उनकी बहन को कोई छू दिया था, उनका दुश्मन, और उसका हाथ काटने की जगह उन्होंने गला ही काट दिया। अब ये समझ जाइए, इतना बड़ा मान सम्मान, और इनके पार्टी में स्वाभिमान लिखा हुआ है। मैं इसके लिए सर को बधाई देता हूँ कि इन्होंने पार्टी में स्वाभिमान इतना अच्छा शब्द जोड़े हैं, इसके लिए मैं सर को बधाई देता हूँ। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी भी हैं। इन्होंने फिल्म को तन मन धन से सहयोग की बात की है, तो आपको कैसा लगता है महाराजा सुहेलदेव के नाम से जो पिक्चर लोगों का सपना था, एक पिक्चर महाराजा सुहेलदेव के नाम से बननी चाहिए, क्योंकि राजभर टाइटल कहीं लगाया नहीं जाता है। अगर एक फिल्म बन जाती है तो राजभर का सम्मान कितना होगा? अभी आप डायरेक्टर साहब से बात कर रहे थे तो कोई बताया कि धनुगाही करते हैं, जो जैसा चश्मा लगाता है उसको वैसा ही दिखाई देता है। अगर उमा शंकर जी यहाँ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं यहाँ के, महाराष्ट्र के, तो आज भी अगर रहेंगे तो हम तो मान ही लेंगे कि समाज को बिकवाना चाहते हैं, तो वो तो कहेंगे ही कहेंगे कि काम उठाए हैं, काम उठाने हैं तो करेंगे, समाज चंदा देगा। तो आपका ये जो फिल्म बन रही है आपका कितना सहयोग रहेगा? अरे भाई समाज के साथ, मैं समाज से दूर थोड़े हूँ, हम भी समाज के साथ हैं, हम भी जितना अपना पौरुख होगा उतना सहयोग किया जाएगा। ये थोड़ा है कि हम दूर हैं। ये फिल्म बननी चाहिए महाराजा सुहेलदेव के नाम पे? एकदम बनना चाहिए, एकदम बनना चाहिए। जब पंडित दीनदयाल जी के नाम से रेलवे स्टेशन हो सकता है तो महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम से क्यों नहीं फिल्म बन सकती है? हमारे साथ ब्रिजेश राजभर जी भी हैं, जो सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के तेज तर्रार और कर्मठ नेता हैं। आइए इनसे जानते हैं महाराजा सुहेलदेव। पहले इंटरव्यू दे देता हूँ, क्योंकि ये जब पहली बार मेरे स्टूडियो में आए थे ब्रिजेश जी, तो इन्होंने ही पूरा बताया था कि ये जो मिशन है जन सहयोग के माध्यम से ही होगा। आज बड़ा सौभाग्य है कि हमारे साथ भी खुद मौजूद है, तो आप बात कर लीजिए कैसा है मिशन। आपने सपना देखा था कि एक महाराजा सुहेलदेव पे फिल्म बननी चाहिए। आज वीरेंद्र प्रताप राजभर के माध्यम से महाराजा सुहेलदेव फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले यह फिल्म जनता के सहयोग से बनने वाली है, तो इस पर आपका विचार? इस पर हमारा यही विचार है कि वीरेंद्र भाई हमारे बड़े भाई हैं और आपका बहुत दिन से फार्मूला था, और इसमें हमारा जो भी सहयोग हो सकता है। मैं तो ये कहता हूँ कि फिल्म में लोगों की ज़रूरत पड़ती है, हम लोग भी मोच वोच वैसे ही बढ़ा रहे हैं। फ्री ऑफ कास्ट उसमें काम करने का है, और अपने लोगों की, अपनी पूरी टीम को जहाँ जिस प्रकार की ज़रूरत पड़ेगी, जितना यथाशक्ति यथाभक्ति एकदम तन मन धन से, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि जब सारे महापुरुषों का इतिहास दुनिया ने जाना तो हमारे चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का इतिहास सारी दुनिया उस पर्दे पर देखे। डिजिटल का ज़माना है और सोशल मीडिया का ज़माना है। हमारे भी महापुरुष को देश दुनिया तक जाना चाहिए, कोने कोने तक, तब जाकर। नहीं तो कोई कहता है कि ये वैश्य क्षत्रिय है, कोई कहता है पासी है, तो एक स्टैंप और एक मोहर लग जाएगा, सेंसर ऑफ वोट प्रमाणित कर देगी कि नहीं ये राजभर समाज के ही महापुरुष थे। लेकिन इन्होंने देश के अस्मिता को बचाने के लिए पूरे देश की लड़ाई लड़ी थी, जिससे हमारी सभ्यता, संस्कृति और हमारे देश के माँ बहनों की, हमारी जो पुराण और कोट किला खंडहर है हमारे मंदिरों की, उन्होंने स्थापना की, उसको बचाने का काम किया, जिसमें उनको अयोध्या के मंदिर भगवान राम का भी अस्तित्व बचाने का बहुत बड़ा योगदान है। इस कहानी को मैं चाहूँगा कि हमारे बड़े भाई उसको भी दिखाएं कि उस अयोध्या का मंदिर, भगवान राम के मंदिर को, अस्तित्व को बचाने में क्या योगदान हमारे महापुरुष का था, ये सारी दुनिया जाने। तब जाकर के इनको मुंह पे तमाचा लगेगा, नहीं तो कोई कहाँ से चिल्लाता है। एक मंदिर और एक प्रतिमा बनाने की औकात नहीं है। बताइए
हम लोग उनका जन्म दिवस मनाएं, हम लोग उनका विजय दिवस मनाएं, हम लोग उनका शौर्य दिवस मनाएं, हम उनकी मूर्ति की स्थापना करें, हम उनके मंदिर की स्थापना करें। अब भाई हाल ही में हम गए थे सारनाथ में, वहाँ मूर्ति ऐसी पड़ी थी, ऐसी स्थिति में थी, आप लोगों ने लाइव के माध्यम से देखा होगा कि मोटी मोटी पपड़ियाँ छोड़ रही थी। हम दूसरों को क्या कहें, हमारे वही समाज के वही मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, समाज के ठेकेदारों का वही घर है, जाके 10-10 हज़ार का माला, 20-20 हज़ार का खर्चा, लाखों का खर्चा करके जाते हैं, चढ़ा देते हैं। मैं अभी इंटरव्यू के बाद आपको कुछ स्क्रीनशॉट और वीडियो भी दूंगा कि महापुरुष के ऊपर इतनी मोटी मैल जैसा कचरा लगा हुआ था, वहाँ गंदगी थी। हम जा कर के अपने गांव से 20-25 लड़कों को, वहाँ के निगम के लोगों को दबाव डाले, प्रेशर बनाए। वो रोज़ 2 टाइम वहाँ सफाई का काम करते हैं और ब्रजेश राजभर के खिलाफ यही समाज के सौदागरों ने मुकदमा करने का भी काम किया था। उसको नज़रअंदाज करते हुए ब्रजेश राजभर ने अपने महापुरुष के उस पपड़ी को निकलवा करके वहाँ कलर करके आज हमारे महापुरुष वहाँ चमक रहे हैं। तो मैं समाज के सभी सम्मानित लोगों से कि आज नीतियों का विरोध हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत विरोध न बनाएं, नीतियों का विरोध करके समाज को आगे बढ़ाने का मैं अपील करता हूँ। सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी ये हिंसा नहीं चाहती है, हमारी पार्टी ये चाहती है कि भाईचारा कायम रहे। लेकिन अगर कहा लो, पुरानी कहावत है कि अगर हमने चूनी चोकर फलाने के खियौले ही तो हिसाब ढेकाने से ना लेवा जा। अब समझ जाओ, वही में बात हो गई। तो हिसाब उन्हीं से लिया आई, उंगली बार बार उनके ऊपर उठी, क्योंकि उन्होंने ठेकेदारी किया है, समाज को लूटा और ठगा है। तो हिसाब भी पूछने का हक समाज को है। समाज का एक एक कार्यकर्ता उनसे हिसाब लेगा। हिसाब लेने के बाद अपने पाई पाई का हिसाब की भरपाई। हम लोगों का जीवन तो बर्बाद हो गया, लेकिन अपने आने वाली पीढ़ी को हम लोग संदेश और एक विचारधारा दे करके जाएंगे। हम लोग रहें ना रहें, सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी की नीति सिद्धांत और विचारधारा इस तरह से बना के जाएंगे कि आने वाली पीढ़ी कम से कम गर्व से कहेगी कि जब बेईमान लूट रहे थे तो तुम लोग क्या कर रहे थे। तो जो लुटवाने में है वो लुटवाए, लेकिन जो लड़ने में है हिस्सेदारी के लिए, मैं उसका आह्वान करता हूं कि वो आए। सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी आपका स्वागत करती है और अपने हक और हिस्सेदारी, अपने महापुरुष के अस्तित्व, मान सम्मान स्वाभिमान बड़े भाई वीरेंद्र राजभर जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ने का काम करेंगे। चलते चलते डायरेक्टर साहब भी हैं, फिल्म बनाएंगे और इन्होंने डिमांड की कि जो अच्छे खासे लग भी रहे हैं, रोल कौन सा अगर इनकी इच्छा है तो इनको रोल कौन सा देंगे आप? उस दिन का ही इंटरव्यू रखिए, क्योंकि अभी कुछ पढ़ते हैं उसको ओपन नहीं किया जाता है। फिल्म विभाग का रोल होता है, नियम होता है। जो फिल्म विभाग का नियम कानून है, मैं उसका पालन करने वाला हूँ। मैं भी संविधान के दायरे में काम करूँगा। ये साहब पार्टी चला रहे हैं तो पार्टी के संविधान के अनुसार चलते हैं। वैसे हम लोगों का फिल्म विभाग का है, फिल्म विभाग के कानून के अनुसार ही मुझे काम करना पड़ेगा। अभी वो सब एक मिनट सुनिए, वो रोल आप इन्होंने वो समय आने पे बताएंगे। आपकी दिली इच्छा है, आप क्या रोल करेंगे? हमारी दिली इच्छा है कि चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेल देव राजभर जी की जहाँ पैरों की धूल पड़ी थी, उनके सेना भी वहाँ मारे गए थे और मारे भी थे। तो उनकी सेना का एक हिस्सा हमको भी बना दीजिएगा। हम तलवार भाला लेके चपले रहे भाई। जय सुहेल देव। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जो फिल्म बन रही है, ब्रजेश जी ने कहा कि हमें भी एक मौका मिलना चाहिए समाज के इतिहास को रचने के लिए। तो मिलते किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।